रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा है कि पूर्वी लद्दाख गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत चीन के बीच बातचीत जारी रहेगी, जबकि हमारे जवान इस क्षेत्र में पूरी मजबूती से खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने सेना के शीर्ष कमांडरों से एक सम्मेलन में कहा कि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए खराब मौसम और दुश्मनों का सामना करने वाले सैनिकों के लिए अच्छी क्वालिटी के हथियारों, उपकरणों और कपड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि चीन इस वक्त अड़ा हुआ है, लेकिन भारत भी उसके सामने पूरी मजबूती से खड़ा है। रक्षा मंत्री के हवाले से बताया गया है कि उत्तरी सीमाओं पर सैनिक मजबूती से खड़े हैं। साथ ही संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही बातचीत जारी रहेगी। आपको बता दें कि भारत और चीनी सेना के बीच 13वें दौर की बातचीत समाप्त होने के 2 हफ्ते बाद रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आया है। भारतीय सेना ने बताया था कि बातचीत में उसके रचनात्मक सुझाव पर न तो चीनी पक्ष ने सहमति जताई और न ही बीजिंग कोई अन्य प्रस्ताव दे रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थिति पर राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खतरे से निपटने में सीआरपीएफ और पुलिस बलों और सेना के बीच उत्कृष्ट तालमेल की सराहना करता हूं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में समन्वित संचालन इस क्षेत्र को समग्र विकास के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान कर रहा है। सिंह ने कहा कि देश के भरोसेमंद और प्रेरक संगठनों में से एक के रूप में भारतीय सेना अरबों से अधिक नागरिकों के विश्वास की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुझे वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, देश को अपनी सेना पर गर्व है और सरकार सुधारों और क्षमता विकास की राह पर सेना को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन सोमवार को शुरू हुआ था। इसमें पूर्वी लद्दाख, वास्तविक नियंत्रण रेखा और जम्मू कश्मीर स्थित अन्य क्षेत्रों सहित भारत की सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा की गई और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे और उन्होंने यहां से चीन को साफ चेतावनी दी और पाकिस्तान को भी चेता दिया कि समझ जाओ वरना समझा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार युद्ध क्षमता बढ़ाने और सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की नीति आर्म्ड फोर्सेस के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए भारतीय सेना की सराहना की और कहा कि सेना द्वारा 74% ठेके आत्मनिर्भर भारत को पहले ध्यान में रखते हुए 2020-21 के भारतीय विक्रेताओं के लिए दिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि क्षमता विकास और सेना की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई बजट की बाधा नहीं है।